हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक क्या है? गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर श्रेणी में ही हम लोग पढ़ेंगे गुणोत्तर माध्य, जो ज्योमेट्रिक मीन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे गुणोत्तर माध्य क्या होता है, इसके फार्मूले क्या हैं, इसको ज्ञात कैसे किया जाता है। तो आइए समझते हैं गुणोत्तर माध्य क्या है। तो आप गुणोत्तर श्रेणी पढ़ चुके हैं, गुणोत्तर माध्य क्या है। सबसे पहले हमें जरूरी है जानना क्या गुणोत्तर माध्य किसे कहेंगे, या गुणोत्तर माध्य होता क्या है, ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है। तो आपको सबसे पहले आप जानते हैं गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य अगर मान लीजिए 3, 9 और 27 तीन संख्याएं हैं और ये गुणोत्तर श्रेणी में है। किस में है? गुणोत्तर श्रेणी में। तीन संख्या है 3, 9 और 27 और ये किस में है? गुणोत्तर श्रेणी में है। तो इसका जो मध्य पद है या जो बीच का पद है वही इन दोनों पदों का है, पहला पद और अंतिम पद या तीसरा पद। इन दोनों पदों का ज्योमेट्रिकल मीन यानी गुणोत्तर माध्य जो है बीच वाला पद या मध्य वाला पद ही होता है गुणोत्तर माध्य। यानी जब किसी गुणोत्तर श्रेणी में तीन पद दिए हों तो प्रथम और अंतिम या प्रथम और तीसरे पद के मध्य स्थित पद को ही उन दोनों का गुणोत्तर माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणोत्तर माध्य बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग पता करेंगे गुणोत्तर माध्य का जो व्यापक सूत्र है या व्यापक रूप है वो क्या है। ठीक, आप समझ गए गुणोत्तर माध्य क्या है। जब तीन पद दिए हों तो पहले और अंतिम पद का गुणोत्तर माध्य मध्य वाला पद होता है। तो मान लीजिए हमारे पास ए है, बीच में एक गुणोत्तर माध्य है और बी है। ए है और बी है, इन दोनों का गुणोत्तर माध्य इनके बीच में जीएम है। तो हमें पता करना है कि जीएम का फार्मूला क्या होगा या गुणोत्तर माध्य पता कैसे चलेगा। अब ये तीनों जो हैं आपका किस में है? गुणोत्तर माध्य में है। ठीक ना, गुणोत्तर माध्य कर रहे हैं, गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक ना, ए, जीएम और बी आपस में क्या है? गुणोत्तर श्रेणी में है। तो आपको पता है कि हम कॉमन रेशियो या सर्वानुपात कैसे पता करते हैं। तो सर्वानुपात आर बराबर होता है दूसरे पद में पहले पद से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। या कोई भी पद, ठीक, कोई भी पद अपने पूर्ववर्ती यानी पिछले पद के अनुपात को ही उसका क्या बोला जाता है? सर्वानुपात या कॉमन रेशियो। यानी अगर किसी पद में चौथा पद, पांचवा पद और छठवां पद दिया हुआ है तो छठवें पद में हम पांचवें से डिवाइड करेंगे तभी आर का मान निकलेगा, या पांचवें पद में हम चौथे से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा कॉमन रेशियो या आर का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर आर निकालेंगे हम दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करके तो ये निकलेगा GM/A। या हम तीसरे और दूसरे की सहायता से निकालें, तीसरे पद और दूसरे पद। अगर माने कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, तो तीसरे और दूसरे पद के मध्य के अनुसार, दूसरे और दूसरे के अनुसार अगर आर का मान या सर्वानुपात या कॉमन रेशियो निकालें तो T3 क्या हो जाता है? T2। तो यहाँ T3 का मान B है और T2 का मान GM है। ठीक, क्योंकि ये गुणोत्तर श्रेणी है तो इसमें पूरे पद में आर का मान या कॉमन रेशियो का मान क्या होगा? सेम होगा। कॉमन रेशियो का मान सेम होगा, यानी ये वाला जो आर है और ये वाला जो आर है दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर है, क्योंकि ये गुणोत्तर श्रेणी में। तो ये दोनों आपस में आर बराबर है तो राइट साइड वाला भी बराबर होगा, यानी GM/A बराबर हो जाएगा B/GM। अब इस पे हम क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा का क्या मतलब है कि नीचे वाले के इस वाले के ऊपर और इसके ऊपर को इसके नीचे, यानी इसके अंश को इस वाले के हर से गुणा करना है, इसके हर को इसके अंश से। तो GM इंटू यहाँ से GM बराबर यहाँ गुणा होगा A इंटू B। तो GM तो GM का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर हो जाएगा A इंटू B। बोलिए, अब यहाँ GM का मान हमको निकालना है। GM बराबर हो जाएगा, ये जाएगा इधर तो अंडर रूट में हो जाएगा A इंटू B। ये हो गया GM। GM ही क्या था? A और B का गुणोत्तर माध्य। यहाँ GM क्या है? A और B का गुणोत्तर माध्य। तो जब भी हम किसी दो पद का
जब भी हम किसी दो पद का, वो गुणोत्तर श्रेणी के कोई भी दो पद हो सकते हैं, ये हमें नहीं दिया हुआ है कि पहला पद, अंतिम पद, पहला पद, आठवां पद, ये हमें नहीं दिया, लेकिन दो पद उस गुणोत्तर श्रेणी का हमको पता है, तो हम उसकी सहायता से क्या करेंगे, उसका गुणोत्तर माध्य निकाल लेंगे। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, उन दोनों पदों का गुणनफल का वर्गमूल ही उसका क्या होता है, आपका गुणोत्तर माध्य होता है। यानी हिंदी में इसको लिखें तो लिखेंगे गुणोत्तर माध्य बराबर, गुणोत्तर माध्य बराबर कौड़ी में प्रथम पद गुणे अंतिम पद। अंतिम पद से यहाँ हमारा क्या तात्पर्य है कि कोई दूसरा पद, ये जरूरी नहीं कि अंतिम पद ही हो, वो कोई भी दूसरा पद है, एक पहला पद या जिन दो पदों के बीच में हमसे पूछ रहा है उन दोनों पदों के बीच का हो। ओके, तो ये फॉर्मूला आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको हम क्या करेंगे, नोट कर लीजिए, ठीक, गुणोत्तर माध्य के लिए। आइए अब सवाल की सहायता से हम लोग समझते हैं कि गुणोत्तर माध्य के प्रश्नों को कैसे हमें हल करना होगा या क्या करना होगा सवालों को हल करने के लिए। तो आपके प्रश्नावली जो है सार्थक के पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, दिया है 4 और 25 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में या हम फॉर्मूले के अनुसार चले तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि हमें प्रश्न को अच्छे से पढ़ना होता है, उसके बाद समझना होता है कि हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लिखिए गिवन डाटा, क्या क्या हमको मिला हुआ है या क्या क्या दिया हुआ है। तो आप फार्मूला लिखे हुए हैं गुणोत्तर माध्य GM बराबर √A/B। तो यहाँ A और B के बारे में हमको सबसे पहले समझना जरूरी है, क्या A होगा और क्या B होगा। तो जब भी दो पद दे 4 और 25, 9 और 81, 3 और 27 या इस तरह का कोई भी दो पद दे और उनका क्या पूछ दे, गुणोत्तर माध्य। तो इसमें जो सबसे आगे है और एक बीच में दो ही पद हैं, तो इसमें से एक हो जाएगा आपका A का मान और दूसरा हो जाएगा B का मान। एक हो जाएगा A का मान, दूसरा हो जाएगा B का मान। या पहला वाला A है तो दूसरा वाला B। अब हमको इसका गुणोत्तर माध्य निकालना है, तो हम अब A और B का मान जब पता चल गया तो हम फॉर्मूले में रख देंगे, रखेंगे। A का मान कितना आ जाएगा 4 गुणे 25। अब देखिए इसके बाद अब क्या करना है, यहाँ से आपको वर्गमूल निकालना सीखना है। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इसका गुणा न करके इनको गुणनखंड करिए, 4 का गुणनखंड और 25 का गुणनखंड। तो जैसा कि आपको पता है 4 बहुत छोटी संख्या है, तो ये 2 गुणे 2 होता है, 25 5 गुणे 5 होता है। अब अंडर रूट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यानी यहाँ पे 2 है, और जब यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ है 2 3 1 5, ठीक, उतने का पेयर अंदर बनाया जाता है। तो 2 लिखा है यानी यहाँ 2 2 का पेयर, तो 2 को 2 संख्या में 2 है और ये 1, यानी इन दो में से एक बाहर आता है। अंडर रूट से बाहर अगर कोई संख्या आ रही है, अगर ये 2 पेयर में बन रहा है, 2 2 के पेयर में जितनी संख्या है, एक है ये, एक ये है, तो एक यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा गुणे, एक यहाँ से बाहर आ जाएगा 5 अंडर रूट के, 5 दूनी के 10, ये हमारा हो जाएगा आंसर या गुणोत्तर माध्य। किसका गुणोत्तर माध्य है ये, तो 4 और 25 का गुणोत्तर माध्य है, ठीक ना, 4 और 25 का गुणोत्तर माध्य है ये। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर यहाँ तो एक ही पूछ रहा है ना 4 और 25 का गुणोत्तर माध्य, अगर हमसे पूछे 4 और 25 के बीच 2 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए, 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए या 5 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए, तब हमें क्या करना होगा। तो ऐसे प्रश्नों में आपको 2 तरह की विधियों का उपयोग करना होगा। एक हम डायरेक्ट उसको गुणोत्तर श्रेणी बना और दूसरा हम उसमें फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो आइए समझते हैं एक प्रश्न की सहायता से कि किन्हीं दो पदों के बीच अगर यन गुणोत्तर माध्य का प्रयोग करना हो तो हम किस तरह से उस प्रश्न को हल करेंगे। तो हमारे सामने एक सवाल दिया हुआ है कि 160 और 5 के बीच 4 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे गुणोत्तर माध्य की सहायता से हल करेंगे कि जो गुणोत्तर माध्य हमने पढ़ा है उसकी सहायता से, और उसके बाद हम जो प्रयोग करेंगे फार्मूले का प्रयोग। दोनों में समझिएगा, दोनों में कौन सी विधि ज़्यादा आपको आसान लगती है। तो पहले देखिए हमें प्रश्न को समझना है कि 160 और 5 ये दो पद हैं, इनके बीच अगर एक निकालना होता तो हम डायरेक्ट इसको अंडर रूट में करते हैं, दोनों को गुणा करते और गुणनखंड निकालते तो हमें मिल जाता।
लेकिन यहाँ इनके बीच कितनी 4 गुणोत्तर माध्य हमको पता करना है। तो सबसे पहले मान लेंगे, मान लीजिए पहला पद 160 से शुरू होगा, तो पहला जो गुणोत्तर माध्य है GM1 है, दूसरा जो है GM2 है, तीसरा जो है GM3 है, चौथा जो है GM4 है। तो इनके बीच हमने 4 गुणोत्तर माध्य तो रख दिया, पहला पद 160 रख दिया, तो अंत में कौन सी को रखेंगे, तो 5 को रखेंगे। यही तो हमको श्रेणी मिलेगी ना कि 160 और 5, 160 और 5 के बीच 4 गुणोत्तर माध्य, यानी इनके बीच में ये होगा, वो इस तरह से होंगे, और ये आपस में किस में होंगे, गुणोत्तर माध्य में। यानी अगर कहे 160 GM1 GM2 GM3 GM4 GM5 आपस में किस में है, गुणोत्तर माध्य में। किस में है, गुणोत्तर माध्य में, गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक ना। किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो अब आप समझिए या इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पहला पद ये है T1 है, और इसके बीच में हमने कितने और पद को रख दिया है, तो जितने गुणोत्तर माध्य, यानी 4 गुणोत्तर माध्य हैं, GM4 है तो 4 ये होगा और 1 ये होगा, तो 1 4 1 5, यानी ये जो पद होगा कितने नंबर पे हो जाएगा, 6 नंबर पे। कितने नंबर पे हो जाएगा, 6 नंबर पे। अब हमें समझना क्या है यहाँ से प्रश्न की सहायता से कि जो हमको सवाल देगा 160 और 5, 160 और 5, इसमें टोटल जब हम गुणोत्तर श्रेणी बनाएंगे तो कितने पद हमें होने चाहिए। तो हमें जितने गुणोत्तर माध्य दिया होगा, जितना गुणोत्तर माध्य दिया होगा उससे 2 अधिक। अगर ये 4 दे रहा है तो ये 6 नंबर पे आएगा, ये 3 दे रहा है तो ये 5 नंबर पे आएगा, ये 8 देगा, 8 गुणोत्तर माध्य निकालिए, तो श्रेणी में कितने पद हो जाएंगे, 10। कितने हो जाएंगे, 10। अगर ये 6 कहेगा तो हमारे गुणोत्तर श्रेणी में कितने पद हो जाएंगे, 8। कैसे कि 6 इस बीच में तो रखेंगे ही रखेंगे, और एक पहले रख रहे हैं 7, और ये अंत में है तो 8। तो आप प्रश्न को या हम क्या समझाना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं। ये जो हमारा 5 है, ये इस गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद है, अंतिम पद है। कौन सा पद है, अंतिम पद है इस गुणोत्तर श्रेणी का, जो हमारे सामने पड़ी हुई है। या ये कहें तो ये Tn पद है। कौन सा पद है, Tn पद है। कौन सा पद है, Tn पद है। और n की संख्या हमको कैसे पता चल जाएगी, कितने हमें गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है उससे 2 अधिक। अगर 4 दिया है तो 6, 8 दिया है तो 10, अगर 12 दिया है तो 14। समझ रहे हैं क्या हम चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं आपको समझाना है कि अगर हमें देगा 160 और 5, 2 पद देगा, तो हमें ये 5 अंतिम पद मानना है या Tn मान लेना है। अब Tn तो हमने मान लिया, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि n की जगह पे क्या होगा। तो n की जगह पे क्या होगा, जितने गुणोत्तर माध्य हमें रखना है, जितने हमें गुणोत्तर माध्य रखना है उससे 2 अधिक, उससे 2 अधिक। क्यों 2 अधिक, तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, अब बीच में बाकी गुणोत्तर माध्य। तो ये आप समझ चुके हैं कि Tn जो हमारा होगा वो होगा गुणोत्तर माध्य, यानी GM की संख्या प्लस 2, और ये पद जो होगा अंतिम वाला यानी 5। अब अच्छी तरह से आप जानते हैं कि Tn का फॉर्मूला गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, तो A × R के पावर n - 1 होता है। पता है आपको अच्छी तरह से। जब ये पता है तो अब यहाँ से इस गुणोत्तर श्रेणी से हम पहला पद निकालने का प्रयास करेंगे। पहला पद कौन सा होगा, जो यहाँ दिया हुआ है 160, 160, और अंतिम पद Tn हमारा यहाँ पे जो है Tn, अब इसमें 4 है तो Tn हो जाएगा 6। 6 का मान कितना दिया हुआ है, 5। तो हम T6 का फॉर्मूला लगाएंगे तो A R के पावर n - 1 होता है। यहाँ A का मान कितना दिया हुआ है, 160। R हमें नहीं पता है, R पता करेंगे। n का मान कितना हो जाएगा, 6 है तो 6 - 1, और T6 का मान हमको कितना पता है, 5 पता है। कोई तकलीफ परेशानी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाले को इधर लाएंगे, तो ये 5 तो रहेगा, ये 60 इधर आएगा, तो यहाँ गुणा में है तो यहाँ आएगा तो भाग में, यानी 1/60। R के पावर 6 में से 1 जा 5, इसको कटाएंगे तो 1 में कितना आ जाएगा, 60 को कटाएंगे तो 160 में हम 5 से अगर भाग देंगे तो क्या होगा, 5 ×
15, यहाँ 1 और यहाँ 0, 5 दूनी के 10 कट गया, यानी 32 आ रहा है। तो 1/32 बराबर r के पावर 5, r के पावर 5। अब यहाँ से हमको क्या देखना है, अब हमें जब भी इस तरह का सवाल दे, इधर एक संख्या हो, इधर r हो और उसका पावर 5 हो या 6 हो या 8 हो या 10 हो, यानी यहाँ एक अक्षर है उसका पावर 5 है और यहाँ कोई संख्या है, तो हमें इस संख्या को भी ऐसा बनाना है कि अभी किसी संख्या का क्या हो, पावर हो और उसका पावर कितना हो, इसके बराबर हो जाए। ठीक ना, यहाँ अक्षर है उस पर पावर दिया हुआ है, इधर केवल संख्या है। हमें इस संख्या को ऐसा बदलना है कि अभी किसी संख्या का पावर हो दिखे, चाहे 2 का पावर 5, 3 का पावर 5, 6 का पावर 5, किसी भी संख्या का पावर हो, लेकिन वो पावर इसके बराबर हो, जो इस अक्षर के पावर दिया हुआ है, जो इस अक्षर के पावर दिया हुआ है इसके बराबर हो। अब 132, तो 1 का पावर तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 32 किसका पावर 5 होगा, तो 32 किसका पावर 5 होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप सीधा सीधा ऐसे करिए, किसी भी संख्या को पहले छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। सबसे छोटी संख्या हमारे पास 2 है, 2 से भाग देंगे 16 दूनी के 32, फिर 2 से भाग दीजिए, जब तक कटता है 2 से तब तक भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे तो ये 8, फिर 2 से दीजिए ये 4, फिर 2 से भाग दीजिए ये 2, फिर 2 से भाग दीजिए ये 1। तो ये आपका क्या हो गया, इसका गुणनखंड। कब तक देना है भाग, जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब यहाँ गुणनखंड का मतलब क्या है, देखिए 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये होता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार 2 का गुणा करेंगे तो हमको 32 मिलेगा। और किसी संख्या का जितनी बार गुणा है, हम उस संख्या को लिख के उसके कपार पे ऐसे लिख सकते हैं, जितनी बार गुणा है, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5, यानी 32 को हम 2 के पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो हम 32 का जो है 2 के पावर 5 लिख देंगे, ये आ गया r के पावर 5। एक चीज़ और समझिए, अगर किसी संख्या, यानी हमें दिया है 1 का पावर 5 और 2 का पावर 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इस तरह की संख्या को हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 और पूरा के पावर, यानी ब्रैकेट लगाइए यहाँ 5 लिख दीजिए। ये भी बात एक ही है, जब भी ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 5 से, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो ये आपका आधार r है और इसका आधार जो है 1/2 है, और इनका पावर आपस में क्या हो गया है, बराबर हो गया। तो जब पावर बराबर होगा, अभी हमने पढ़ा कि पावर बराबर होगा तो आधार आपस में बराबर होंगे, और आधार बराबर है तो घात आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पावर आपस में क्या है, 5 और 5 बराबर है, इसलिए आधार बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि इसका घात या घात बराबर है, इसलिए आधार भी बराबर होगा, इसलिए आधार भी बराबर होगा। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, तब 1/2। तो हमने यहाँ से r का मान निकाल लिया, हमने यहाँ से r का मान निकाल लिया। क्योंकि हमारे पास एक गुणोत्तर श्रेणी थी जिसका पहला पद 160 था और अंतिम पद 5 था, बीच में हमने 4 समांतर माध्य को रखना था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अगला समांतर माध्य क्या आएगा, यानी हमें सर्वांतर ही नहीं मालूम था, सर्वानुपात ही नहीं मालूम था, कॉमन रेशियो ही नहीं मालूम है कि किससे गुणा करेंगे कि अगला पद मिलेगा, उसमें किससे गुणा करेंगे कि अगला पद मिलेगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने r ही निकाल लिया। तो पहला पद पता है, r पता हो गया, अंतिम पद से कोई मतलब नहीं रह गया। तो आप जानते हैं कि यहाँ से हम देखेंगे कि अगर ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पाँचवा पद, ये छठवां पद है ना गुणोत्तर श्रेणी का। तो हम जानते हैं कि ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट दूसरा पद भी निकाल सकते हैं, तीसरा पद, चौथा पद। हम लिखेंगे दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पाँचवा पद इस गुणोत्तर श्रेणी का। यही चारों जो है हमारा इसका गुणोत्तर माध्य हैं, जो 160 और 5 के बीच में आएंगे। आपको भी पता है यही 4 गुणोत्तर माध्य हैं जो 160 और 5 के बीच में आएंगे, जो दूसरे पद, तीसरे पद और चौथे पद और पाँचवें पद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या प्रदर्शित कर रहे हैं। अब T2 यानी दूसरा पद, आप जानते हैं फॉर्मूला क्या है,
ए आर के पावर n माइनस 1, n की जगह क्या है तो T2 का मतलब 2, तो r का पावर 2 माइनस 1। यहाँ तीसरा पद है तो ए आर के पावर 3 माइनस 1। यहाँ ए आर के पावर 4 है तो 4 माइनस 1। यहाँ ए आर के पावर 5 है तो 5 माइनस 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये फार्मूला है आपका, इसी फार्मूले से हम लिखे हैं। n की जगह यहाँ 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 3 है तो 3, यहाँ 4 है तो 4, यहाँ 5 है तो 5, यहाँ n है, यहाँ n, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जानते हैं कि a का मान इस गुणोत्तर श्रेणी में पहला पद 160 है, T6 छठवां पद 5 था, और r हमने अभी निकाला कितना है 1/2। अब इन्हीं मानों को हम इसमें रखेंगे तो हमें चारों समांतर माध्य मिल जाएंगे। a का मान 160, r का मान 1/2, और 2 में से 1 जा 1। यहाँ 160 a का मान है, r का मान कितना है 1/2, 3 में से 1 घटाएंगे 2। यहाँ पर कितना है a का मान 160, r का मान 1/2, 4 में से 1 घटाएंगे 3, यहाँ 160। यहाँ r का मान कितना है, यहाँ भी 1/2, इसमें से 5 में से 1 घटाएंगे 4। कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे 160 गुणे यहाँ 1 पावर है तो 1/2 हो जाएगा, इससे कटाएंगे ये आ जाएगा आपका 80। यहाँ 160 गुणे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4। देखिए जब किसी संख्या का जैसे 1/2 है, इसका स्क्वायर है, तो हम जब ये 1/2 का स्क्वायर है, इसका मतलब 1 का भी स्क्वायर है और 2 का भी है, तो इसको जब ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो दोनों पे पावर चला जाता है, तो 1 पे पावर 2 और 2 पे भी पावर 2। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का 2 बार गुणा करेंगे 2 गुणे 2 यानी 1/4। तो यहाँ लिख दिए 1/4। इसी तरह यहाँ 160 गुणे 1 का क्यूब अपन 2 का क्यूब का मतलब 2 का गुणा कितनी बार 3 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। तो यहाँ से कटाइए 2 दूनी 4 दूनी के 8, 8 से इसको कटाएंगे 8 दूनी के 16 यानी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ 4 से कटाएंगे तो ये 4 यानी कितना आ जाएगा 40। और यहाँ से 160 गुणे 1 का पावर 4 यानी 2 का गुणा कितनी बार 4 बार, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, कट गया, कितना आ गया 10। यानी हमारा जो है 160 के बीच में जो चारों समांतर माध्य आ रहा है 80 आ रहा है, 40 आ रहा है, 20 आ रहा है और 10 आ रहा है। इसके बाद हमें 5 और 160 के बीच में 4 समांतर माध्य रखने थे, जो कौन कौन है 80, 40, 20, 10 हैं। तो इस प्रकार से हम जो है सवाल को गुणोत्तर माध्य में बदलकर या गुणोत्तर माध्य कर, तो अब हम लोग समझेंगे कि 160 और 5 के बीच 4 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम लोगों ने समझा है कि कोई भी 2 पद दिया हो उसके बीच गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं। उसके बाद उसके बीच में अगर 2, 4 या n गुणोत्तर माध्य निकालना हो तो हम उसे गुणोत्तर श्रेणी में परिवर्तित करके कैसे गुणोत्तर माध्य ज्ञात करते हैं। ये दोनों विधि हम ज्ञात कर चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे कि अगर किसी 2 पद दिया है और n गुणोत्तर माध्य सीधे सीधे निकाल देना है फार्मूले की सहायता से या सूत्र की सहायता से, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया 160 और 5 के बीच 4 गुणोत्तर माध्य। तो सबसे पहले किसी भी प्रश्न में लगाने से पहले हमें गिवन डाटा नोट करना होता है कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो यहाँ इसको हम समझते हैं कि ये a का मान है 160 और इसको कहते हैं b का मान है आपका 5। अब जब गुणोत्तर श्रेणी आप पढ़े हैं या गुणोत्तर श्रेणी में कन्वर्ट करके पढ़े हैं तो इन दोनों के बीच में 4 रख दे रहे थे और 4 दूनी 6, n का मान 6 हो जा रहा था। लेकिन हम जब फार्मूले पे आ जाएंगे तो हमें बस इस गुणोत्तर माध्य, इसके मतलब होगा कि कितने गुणोत्तर माध्य पूछ रहा है। 4 पूछ रहा है तो n का मान हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जो व्यापक सूत्र है गुणोत्तर माध्य का, क्या व्यापक सूत्र, उसको समझिए क्या होता है। तो अगर मान लें हम gm बराबर गुणोत्तर माध्य निकाल रहे हैं कोई भी नंबर का, तो आपको पहले a यानी पहला पद से गुणा करना है और b दूसरे में पहले से डिवाइड करना है, b/a करना है और इसका पावर कितना रखना है तो n/n+1 रखना है या n/n+1 आपको रख देना है, ठीक। अब ये वाला n या n न कहें, इसको gm नंबर कह सकते हैं, ठीक।
बोलिए। ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे जीएम, समझिए एक तरह से। तो समझने का प्रयास करिए क्या होगा कि जैसे अगर हमें इन दोनों के बीच, जैसे इससे पहले ये G1 हो गया, G2 हो गया, G3 हो गया, G4 हो गया और ये 5 हो गया, यही 4 आएंगे गुणोत्तर माध्य। तो अगर हमें पहला निकालना है तो यहाँ 1 रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमेशा कितना रखना है, कितने हमको याद करना है, 4। तो n का मान यहाँ 4 रहेगा, लेकिन यहाँ पहला निकालना है तो 1, दूसरा निकालना है तो 2, तीसरा निकालना है तो 3, चौथा निकालना है तो 4। जो फॉर्मूला आपका ये बन रहा है। ठीक, यहाँ से हम डायरेक्ट कोई भी नंबर डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। अगर हमको केवल चौथा पता करना है, हम चौथा निकालेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पे भी 4 रखेंगे और b का मान रखेंगे, a का मान रखेंगे, a का मान रखेंगे, हमें पता चल जाएगा। इसी तरह से अगर दूसरा डायरेक्ट निकालना है कि दूसरा समांतर माध्य क्या होगा, 4 समांतर माध्य में दूसरा समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे। यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, n का मान 4, b का मान 5, a का मान 160, तो हमारा पता चल जाएगा। तो ऐसे ही हम निकालेंगे अब इनके बीच का G1, G2, G3 और G4, यानी पहला गुणोत्तर माध्य, दूसरा गुणोत्तर माध्य, तीसरा गुणोत्तर माध्य, चौथा गुणोत्तर माध्य। पहला के लिए हम फार्मूला लिखेंगे a इंटू बी अपान ए, तो लिखना ही लिखना है, पहला है इसलिए 1/n+1 लिखेंगे। दूसरे में क्या करेंगे, a इंटू बी अपान ए, पहला दूसरा है तो 2/n+1 लिखेंगे। बोलिए, अब तीसरा है तो a गुणे बी अपान ए, तीसरा है तो 3/n+1 रखेंगे। चौथा है a इंटू बी अपान ए के पावर 4/n+1 रखेंगे। ठीक, समझिए क्या हो रहा है, a b अपान ए सब में रहेगा, परिवर्तन कहाँ हो रहा है, n+1 भी सेम है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। n का मान क्या है, जितने हमें गुणोत्तर माध्य पता करने हैं, 4, 8, 6, 5, इसमें जोड़ना घटाना नहीं। अब यहाँ पहला निकालेंगे तो 1, दूसरा निकालेंगे तो 2, तीसरा निकालेंगे तो 3, चौथा निकालेंगे तो 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, वैल्यू का मान रखेंगे। तो a का कितना मान है, 160 ब्रैकेट में, b का मान कितना है, 5/160, 1/n का मान 4/1। ठीक, इसी तरह से यहाँ 160 गुणे, यहाँ भी b का मान कितना है, 5, 160, 2/4/1 हो जाएगा, यहाँ 4 होगा फिर 1 होगा। इसी तरह 160 होगा गुणे 5/160, यहाँ हो जाएगा 3/4 n का मान +1। यहाँ भी उसी तरह 160 गुणे 5/160/3/4 सॉरी, यहाँ भी चौथा है तो 4 होगा। अब समझिए 5/160, यहाँ पे 5/160, 5/160, 5/160, तो समझेंगे 5/160 का वैल्यू क्या होगा। 5/160 का वैल्यू जो है क्या होगा, तो इसको कटाएंगे तो 1 में कितना हो जाएगा, 32। अब इसका पावर पहला वाले में दिया है 1/4 यानी कि 5। देखिए 4/1 जो है आपका ये है, 4/1 ये है, 4/1 यानी सब में ये 5 है, ऊपर 1, 2, 3, 4 है। अब समझते हैं इस तरह के रूप को, यहाँ 1, 2, 3, 4 जो भी हो रहा है ऊपर हो रहा है, 5 हमेशा फिक्स रह रहा है। तो इस तरह के जो आपको वैल्यू दिया हुआ है इसका मतलब क्या है पहले समझिए। तो 1 में हमको 32 दिया हुआ है, अगर यहाँ पे 3/2 दिया हुआ है तो इसका मतलब समझिए 3/2 का मतलब 3 का मतलब है कि इसका 3 बार गुणा होगा, और बाटा में 2 का मतलब है कि ये अंडर रूट में 2 होगा, ठीक ना, अंडर रूट में 2 होगा। तो इसका मतलब समझिए क्या होगा कि 1 अगर 32 को हम लिखें तो इसको लिखेंगे घाते 3 और इसको लिखेंगे उसके बाद अंदर में 2। इसका मतलब कि ऊपर वाला से इसका गुणा करना है, जितना बार ये दिया है 3 दिया है तो 3 बार गुणा, 2 दिया है तो 2 बार गुणा, और नीचे 2 दिया है तो इसको रूट बनाएंगे। रूट बनाने का मतलब पेयर बनाना चाहिए, पेयर बनना चाहिए, पेयर में आना चाहिए। तो अब समझते हैं यहाँ पे सब में 5 दिया हुआ है नीचे, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यानी इस संख्या का 5 पेयर होना चाहिए। तो 32 है तो 32, 1 को हम 5 बार लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा, 1, 2, 3, 4, 5। अब 32 को क्या लिखें,
तो 32 का आपको गुणनखंड हमने कल ही बता दिया है। 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1, तो 1 2 3 4 5, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं 5 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये पावर है 1/5 कहिए, 2/5 कहिए, 3/5 में कहिए। अब इस 5 को जब परिवर्तित करेंगे आप, तो ये आपका आएगा क्या, अंडर रूट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। अब ये ऐसे जब कौड़ी में आएगा तो यहाँ लिखना पड़ेगा 5, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 5। जो 1/5 है, इस 5 को जब ऐसे कन्वर्ट करेंगे कौड़ी में, तो कौड़ी में कन्वर्ट होकर ऐसे आएगा 5। और इस 5 का मतलब है कि अंदर 5 बार गुणा हुआ होगा तो बाहर 1 बार निकलेगा। अंदर 5 बार गुणा हुआ होगा तो बाहर 1 बार निकलेगा। तो हमने जब 1/32 का पावर 1/5 को कन्वर्ट किया, ऐसे हुआ। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 बार गुणा हुआ है, तो बाहर निकल के आएगा 1/2, 1/2। तो ये 1/5 का मान है, ठीक। अगर यहाँ 2 होगा तो अब इसका स्क्वायर होगा, 3 होगा तो इसका क्यूब होगा, समझिए। तो अब आते हैं यहाँ पर, ये 160 तो उसी तरह से रहेगा। और ये कट के हो गया था 1/32, और 1/32 का पावर कितना था, 1/5। 1/5 को जब किए हैं तो 1/60 गुणे 1 में कितना आ गया है, 2। समझिए, इसका मान 1/32 हुआ, 1/32 का 1/5 का मतलब हो गया 1/2। तो इसी तरह यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ 2 है तो 2 से स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 है तो क्यूब करना पड़ेगा, 4 है तो 4 बार करना पड़ेगा। तो ये इसको कटाएंगे पहली बार तो आ जाएगा 80। इसको कटाइए 160, इसको लिखेंगे 1/2, इस वाले को 1/5 को, इसका पावर 2। फिर यहाँ करेंगे 160 गुणे 1/2, और इस 4 1 5 का मतलब हो गया ये 1/2, इसका पावर 3। यहाँ भी 160 गुणे 1/2, और ये इसका पावर 4। ये करेंगे 160 गुणे 1/4, यहाँ 160 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे यानी कि 8। यहाँ करेंगे 160 गुणे 1/2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये कटेगा, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कटेगा, ये आ जाएगा आपका 40, ये आ जाएगा आपका 20, और ये कट के आ गया आपका 10। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से फार्मूले से भी हम निकाल रहे हैं। तो 160 के बीच में 80, 40, 20 और 10 मिल रहा है 5 और 160 के बीच में, और हमने उस तरह से भी लगाया था तो यही आया था। तो अब